खेड़ा बोले ईआरसीपी पर शेखावत का बयान, राजस्थान का अपमान, कहा गजेंद्र सिंह ईस्टर्न कैनाल के लिए केंद्र से एक पैसा नहीं दिलवा सके। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीजेपी की सरकार बनाने पर ईआरसीपी को मंजूर करने वाले बयान पर अब दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस कम्युनिकेशन सेल के प्रमुख पवन खेड़ा ने अब गजेंद्र सिंह शेखावत पर पलटवार किया है। पवन खेड़ा ने बयान जारी कर कहा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के बारे में दिया गया बयान राजस्थान की जनभावना का अपमान है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बना दो, 46,000 करोड़ रुपए दे दूंगा। ये बयान दर्शाता है कि बीजेपी को राजस्थान की जनता की पीड़ा से कोई सहानुभूति नहीं है। पवन खेड़ा ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान में राहुल गांधी की लोगों से कई बार चर्चा हुई। उस चर्चा में ईआरसीपी के एक प्रमुख मुद्दा रहा। ये परियोजना राज्य के 13 जिलों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। इस पर ओछी राजनीति राजस्थान की जनता को मंजूर नहीं है। गजेंद्र सिंह का बयान ये दिखाता है कि भाजपा केवल सत्ता लोलुपता के कारण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा अथवा कोई भी विशेष ग्रांट नहीं दी गई है। राजस्थान से निर्वाचित होकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बनने के बावजूद गजेंद्र सिंह शेखावत अभी तक इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए एक पैसा केंद्र सरकार से नहीं दिलवा सके हैं। यहाँ तक कि रेगिस्तानी राज्य होने के बावजूद जल जीवन मिशन में भी राजस्थान को कोई भी विशेष सहायता दिलवाने में वो नाकाम रहे हैं। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का नाम ले रहे हैं। बीजेपी राजस्थान विधानसभा का चुनाव हारी तो पीएम घोषणा को भूल गए। खेड़ा ने कहा, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ईआरसीपी के लिए बजट 2022-23 में 9,600 करोड़ और बजट 2023-24 में 13,500 करोड़ का प्रावधान किया है। इस काम की मॉनिटरिंग के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार सहयोग करे या न करे, जनता के हित में ईआरसीपी का काम पूरा किया जाएगा। इसी प्रोजेक्ट के तहत रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा, गलवा, बीसलपुर, ईसरदा लिंक परियोजना के लिए 14,200 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति निकाल दी गई है। इस प्रोजेक्ट में ईसरदा और नवनेरा बांध का काम चल रहा है। कैनाल बनाने का भी काम जल्दी ही शुरू होगा। ये ध्यान देने योग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2018 को जयपुर में और 6 अक्टूबर 2018 को अजमेर में अपने भाषण के दौरान ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की घोषणा की थी। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद राजस्थान की जनता से बदला लेने की भावना रखते हुए ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया। बिहार भी पीएम के पैकेज का इंतजार कर रहा है। खेड़ा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 के बिहार विधानसभा चुनावों से पहले बिहार को 1,25,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद इस पैकेज की राशि की राह आज 8 साल बाद भी बिहार की जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ऐसी थोथी घोषणाओं और जनविरोधी मानसिकता का देश की जनता समय आने पर जवाब देगी।